हेलो दोस्तों, आपने आलू के पराठे तो कई बार बनाए होंगे। मूली के पराठे और मटर के भी बना ही लिए होंगे, लेकिन क्या आपने इस सर्दी बथुआ के पराठे बनाए? बथुआ जो कि एक सुपर फूड है, खाने में किसी भी रेसिपी में ये इतने स्वाद के साथ बनता है जिसके क्या कहने। बथुआ बहुत ही स्वादिष्ट और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो आज की रेसिपी है बथुआ के स्वादिष्ट पराठे। तो चलिए देखते हैं मैंने बथुआ के पराठे को कैसे बनाया है। बथुआ के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम ताजे बथुओं को अच्छी तरह से छांट के धुल के साफ कर लेंगे, क्योंकि बथुआ में बहुत ज़्यादा बालू होता है, मिट्टी होता है, तो उसे हमें कई पानी से धुलना होता है। उसके बाद हम 3-4 आलू लेते हैं, उसमें बथुआ डाल के नमक मिला के थोड़ा सा पानी डाल के 1 सीटी लगा लेते हैं। इतने में आलू और बथुआ दोनों एक साथ कम समय में बॉयल हो जाते हैं। जैसे ही बथुआ बॉयल हो जाता है उसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आजकल के नए आलू में छिलके तो नाम मात्र के ही होते हैं और ना ही के बराबर होते हैं। तो इस वक्त हम कुछ देर के लिए आलू को अलग निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और बथुए को अलग निकाल लेते हैं। जैसे ही थोड़ी देर होती है बथुआ कुछ ठंडा हो जाता है, फिर हम उसे अच्छे से उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है निचोड़ के हटा लेते हैं। इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद ही हम निचोड़ सकते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। बथुए का पानी थोड़ा कसैला होता है, इसलिए हम इसके पानी को यूज नहीं करेंगे। और वैसे भी पराठा बनाने में हमें सूखे सूखे से बथुए की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो रोटी बेलने में दिक्कत होगी। अब थोड़ा सा आलू को हम मैश कर लेते हैं, क्योंकि ये इस वक्त हल्का ठंडा हो चुका है और बथुआ बर्दाश्त करने लायक ठंडा हो चुका है। तो हम इसे पूरी तरह से निचोड़ के इसका पानी हटा लेते हैं और इसे आलू के साथ किसी मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं, जिससे कि बथुआ और आलू एक बराबर चारों ओर मिल जाए। जैसे ही सारा चीज़ मैश हो जाता है उसके बाद हम इसमें महीन कटे हुए 1 प्याज को, या आप जैसा प्याज पसंद करते हैं उस क्वांटिटी में इसमें प्याज को, बहुत बारीक कटा हुआ प्याज है ये, उसको डालते हैं। साथ में हरी मिर्च कटी हुई, धनिया के पत्ते, सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें कुटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्चा इसे भी डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से नमक पराठे में हो जाए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ के सहायता से मिला लेंगे, क्योंकि इस समय तक ये बर्दाश्त करने लायक ठंडा हो चुका है, तो हाथ से भी हम मिला सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मसल के मिला के एक जैसा बना लेंगे। अब इस स्टेज पे मिक्स होने के बाद ये बथुआ आलू इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इसको रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आटा पहले से गूंथ के रख लिया था। अब एक छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाते हैं और उसे हम बीच आटे के गोले में बीच में गड्ढा हो जाता है। फिर हम इसमें बथुआ का जो मैश करके हम मिक्सचर रखे हैं उसे भर देते हैं और चारों ओर से पैक कर देते हैं। अच्छी तरह से हमें पैक करना है इसे। और उसके बाद हम इसके पराठे बेलना हल्के हाथ से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं दबाना है बेलने के समय, नहीं तो ये फट सकता है। इसलिए हम इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलते चलेंगे और सेकते चलेंगे। गर्मा गर्म पराठों का स्वाद तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप बथुआ के पराठे ट्राई करें, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बथुआ में विटामिन सी, विटामिन के और न जाने कितने फ़ायदेमंद चीज़ें भरी हुई हैं। तो धीरे धीरे मैं सारे पराठों को ऐसे ही सेकते चल रही हूँ भर के। जैसे ही दोनों तरफ से पक जाता है रोटी, फिर हम इसे देसी घी से हल्का हल्का घी लगाते चलेंगे
और सेकते चलेंगे। या तो आप सेक के डायरेक्ट इस पे घी डाल के नॉर्मल रोटी की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लगता है ये पराठा। मैं इसमें पराठे में घी लगा के सेकती चल रही हूँ और इसे सर्व करते चल रही हूँ, क्योंकि क्रिस्पी पराठों की तो बात ही गजब होती है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। आटे के एक बॉल में बीच में गड्ढा करते हैं और उसमें फिर बथुआ वाले मिक्सचर को भर देते हैं। भरने के बाद हम इसे फिर से वैसे ही पैक कर लेते हैं जिस चारों ओर से, जिससे कि ये बथुआ कहीं से बाहर न निकले। और फिर हल्के हाथों से हम इसे बेलते जाते हैं। जैसे ही ये पराठा बेल जाता है फिर हम इसे तवे पे डाल के दोबारा से उसी तरह से सेकते हैं जैसे पहले वाला पराठा सेके थे। दोनों ओर से सिक जाने के बाद फिर हम इसमें घी लगाते चलते हैं और सेकते चलते हैं। बहुत ही हल्का हल्का घी लगाना है, बहुत कम घी में भी ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और अच्छे से सिक भी जाता है। बहुत ज़्यादा ये घी एब्जॉर्ब भी नहीं करता। ये पराठा काफ़ी अच्छा और कम चीज़ों से बन जाने वाला, घर की चीज़ों से बन जाने वाला ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। इस सर्दी इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पराठा खाने में इतना ही स्वादिष्ट होता है कि आप 2 की जगह 4 खा लेंगे। बनने के बाद ये पराठा इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल अंदर से हल्का ग्रीन ग्रीन दिखेगा ये, और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट। एक बार आप बथुआ के पराठे मेरी तरह से बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बथुआ के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।